बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। प्रवक्ता पार्टी के गौरव भाटिया क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और 7.5 महीने से वो कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है, जो मजबूर करती है अपने सांसदों को, मंत्रियों को, भ्रष्टाचार करो और मेरी तिजोरी भर दो। तो हम हमेशा कहते हैं, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल जी, आपका यह मानना है आप बड़े खास हैं, पाप करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, आप पे कार्रवाई नहीं होगी। और जनता का मानना, जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून के दायरे में कार्य हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है और न्यायालय जो कदम कानून की जांच एजेंसियां उठाती हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा। यह दर्शाता है कि प्रथम दृष्टया पापी आपके नेताओं के खिलाफ सबूत भी है, साक्ष्य भी है, प्रमाण भी है। और जो शराब घोटाले का किंगपिन है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। हमें यह यकीन है जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी और कानून से ऊपर कोई नहीं है। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सीधे निशाने पर आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को लिया जा रहा है, मुद्दा भ्रष्टाचार का। यहां पर नए सिरे से रामकृपाल जी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आर पार? निश्चित रूप से। हालांकि जिस तरह की लैंग्वेज अभी भाटिया जी कह रहे थे, हम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मेरा इतना मानना है कि ईडी है, सीबीआई है, सवाल इसका है, जिस तरह से लोग कहते हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो मेरा एक सवाल है कि इन ईडी और सीबीआई की ज़रूरत आखिर किसके लिए है? ये संस्थाएं बनाई क्यों गई थी? और अगर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है तो फिर तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। राजनीतिक दल जो है, कांग्रेस है, बीजेपी है, अगर इनकी उपयोगिता नहीं तो ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर उपयोगिता है तो फिर ये कहना कि दुरुपयोग हो रहा है, देखिए एजेंसियां तो एक तरह का माध्यम है, वो करती हैं, फैसला तो कोर्ट करेगी ना। और आप देखिए, मैंने बहुत लेकिन अभय जी, ये जो सियासत है कि केंद्रीय एजेंसियां उसके केंद्र में है और उनके जरिए ये आर पार जो छिड़ा हुआ है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं और 24 में कहां तक पहुंचेगा मामला? रोमाना, इस वक्त मैं एबीपी के मंच पे बैठा हुआ हूं और करीबन 2.5-3 साल पुरानी बात है, इसी मंच के ऊपर रॉबर्ट वाड्रा को पकड़कर ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स वाले सब पूछताछ कर रहे थे। हमारे साथ उस दिन प्रदीप सिंह भी थे यहाँ पर, और ये चर्चा हो रही थी कि अभी हफ्ते भर के अंदर ये टांग दिया जाएगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर जोरदारी से कहते हैं कि हेलीकॉप्टर घोटाले में सोनिया गांधी ने मोटा माल खाया, लेकिन पुलिस में एफआईआर नहीं दर्ज कराते। जांच चलती रहती है लगातार, साल दर साल, 2 साल 3 साल, लगातार उसका राजनीतिक दोहन किया जाता रहता है, ढील दी जाती है। तो वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन, और यहाँ पर वो परसेप्शन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसी को किया जाता है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।